नमस्ते दोस्तों। हमने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम और कैंटिलीवर बीम की डिजाइन देखी। आज हम देखेंगे कंटिन्यूअस बीम की डिजाइन। कंटिन्यूअस बीम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ज्यादा प्रीफर होता है क्योंकि कंटिन्यूअस बीम की लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, डिफ्लेक्शन उसमें कम होता है, कंटिन्यूअस बीम का थिनर सेक्शन होता है और कंटिन्यूअस बीम की डिजाइन इकोनॉमिकल होती है। इसीलिए कंटिन्यूअस बीम ज्यादा प्रीफर होता है। कंटिन्यूअस बीम में 3 और मोर देन 3 स्पैन होते हैं। कंटिन्यूअस बीम का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है और कंटिन्यूअस बीम पर जो लोड लगता है वो ज्यादातर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है। ये कुछ बेसिक जानकारी थी कंटिन्यूअस बीम की। अब हम स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ कंटिन्यूअस बीम। Design a continuous rectangular span 6 meter to carry a dead load 15 kN per meter and live load of 20 kN per meter. The beam is continuous over more than 3 spans. Use M20 concrete and Fe415 steel. यहाँ कंटिन्यूअस बीम का स्पैन है 6 मीटर। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यानी कि एफसी के है 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट यानी कि एफवाई है हमारा 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। डेड लोड दिया हुआ है 15 किलो न्यूटन पर मीटर। लाइव लोड है हमारे पास 20 किलो न्यूटन पर मीटर। यहां हमें क्रॉस सेक्शन नहीं दिया है कंटिन्यूअस बीम का, तो सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शन फाइंड करेंगे। Cross sectional dimensions. Effective depth may be assumed between L by 15 to L by 20. यानी कि इफेक्टिव डेप्थ हम लेंथ बाय 15 से लेके लेंथ बाय 20 तक अज्यूम कर सकते हैं। तो यहां हमने इफेक्टिव डेप्थ लिया है L बाय 15। L यानी कि स्पेन है हमारा 6000 mm, डिवाइड बाय 15 करेंगे तो हमारी इफेक्टिव डेप्थ होगी 400 mm। हम अज्यूम करते हैं 50 mm इफेक्टिव कवर, तो हमारी ओवरऑल डेप्थ होगी इफेक्टिव डेप्थ प्लस कवर करेंगे तो हमारी ओवरऑल डेप्थ होगी 450 mm। यहां हम अज्यूम करते हैं विड्थ ऑफ बीम 230 mm, तो हमारी इफेक्टिव साइज ऑफ बीम होगी 230 बाय 400 mm। अब हम लोड कैलकुलेशन करेंगे। लोड कैलकुलेशन सेल्फ वेट ऑफ बीम होगा हमारा विड्थ 0.23 जो हमारी विड्थ ऑफ बीम है, 0.45 जो हमारा डेप्थ ऑफ बीम है, 25 जो हमारे कंक्रीट की डेंसिटी है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ विड्थ और डेप्थ हमने मीटर में लिया है, तो हमारा सेल्फ वेट होगा 2.59 किलो न्यूटन पर मीटर। हमारा डेड लोड था 15 किलो न्यूटन पर मीटर, तो टोटल डेड लोड होगा 17.59 किलो न्यूटन पर मीटर। इसे हम फैक्टरेट करेंगे तो हमारा फैक्टरेट डेड लोड होगा 26.38 किलो न्यूटन पर मीटर। लाइव लोड हमारा 20 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, उसे हम फैक्टरेट करेंगे यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारा फैक्टरेट लाइव लोड आएगा 30 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स फाइंड करेंगे। कंटिन्यूअस बीम की मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स की कंडीशन IS 456-2000 में टेबल नंबर 12 और 13 में दिया हुआ है। तो चलो वो कंडीशन देखते हैं क्या कंडीशन दी हुई है। यह है टेबल नंबर 12 बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट्स। पहले स्पैन मोमेंट्स देखते हैं। जब नियर मिडल ऑफ एंड स्पैन हो तब डेड लोड होगा 1/12 और इम्पोज्ड लोड यानी कि लाइव लोड होगा 1/10। उसी तरह सपोर्ट मोमेंट्स में एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट हो तब डेड लोड होगा 1/10
और लाइव लोड होगा 1/9। नियर मिडल ऑफ एंड स्पैन, यानी कि ये हमारा नियर मिडल ऑफ एंड स्पैन होगा ए बी, और यहां हमारा नियर मिडल ऑफ एंड स्पैन होगा सी डी। नियर मिडल ऑफ एंड स्पैन हो तब बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट होगा 1/12 डेड लोड और 1/10 लाइव लोड। उसी तरह एट मिडल ऑफ इंटीरियर स्पैन होगा 1/16 डेड लोड और 1/12 लाइव लोड का कोएफिशिएंट। यहां हमारा मिडल ऑफ इंटीरियर स्पैन होगा बीसी। यहां हमारा बीसी स्पैन में डेड लोड का कोएफिशिएंट होगा 1/16 और लाइव लोड का कोएफिशिएंट होगा 1/12। उसी तरह एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट, एट सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट हमारा होगा बी और सी, दोनों हमारा एट सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट होगा। यहां एंड है हमारा ए और यहां हमारा एंड है डी, तो उसके पास का सपोर्ट सी और ए के पास का सपोर्ट होगा बी। तो सपोर्ट पर मोमेंट होगी हमारी 1/10 डेड लोड का कोएफिशिएंट और 1/9 लाइव लोड का कोएफिशिएंट। ये 1/10 और 1/9 बेंडिंग मोमेंट का कोएफिशिएंट बी में और सी में सेम होगा। उसी तरह शियर के कोएफिशिएंट दिए हुए हैं। एट एंड सपोर्ट 0.4 और 0.45, एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट होगा 0.6 आउटर साइड और इनर साइड होगा 0.55। यहाँ पॉइंट बी का आउटर साइड ये वाला भाग होगा और इनर साइड ये वाला भाग होगा। तो आउटर साइड का शियर फोर्स का कोएफिशिएंट होगा 0.6 और इनर साइड का कोएफिशिएंट होगा 0.55। उसी तरह एट ऑल अदर इंटीरियर सपोर्ट्स है तो वहां डेड लोड का कोएफिशिएंट होगा 0.5 और लाइव लोड का कोएफिशिएंट होगा 0.6। ये हमारा कंटिन्यूअस बीम है, उसका डिफ्लेक्शन शेप इस टाइप का होगा। ये है डिफ्लेक्टेड शेप। अब हम कंटिन्यूअस बीम का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे। ये है कंटिन्यूअस बीम का शियर फोर्स डायग्राम और ये है कंटिन्यूअस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से आप देख सकते हो पॉइंट बी और पॉइंट सी पर नेगेटिव मोमेंट लग रही है और स्पैन पर पॉजिटिव मोमेंट लग रही है, यानी कि हमारे कंटिन्यूअस बीम पर हम सपोर्ट्स पर ज्यादा रेनफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा नेगेटिव मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए। अब हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स फाइंड करते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। The maximum negative bending moment occurs at support next to the end support, यानी कि एक बी पर हम फाइंड करते हैं। यहां हमने देखा सपोर्ट पॉइंट बी पर 1/10 और 1/9 बेंडिंग मोमेंट का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ 1/10 डेड लोड का बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट है और 1/9 लाइव लोड का बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट है। ये कोएफिशिएंट नेगेटिव है, नेगेटिव को हमने कॉमन कर दिया है, इसलिए 1/10 WL² प्लस 1/9 WL²। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा W, यानी कि फैक्टरेड डेड लोड है हमारा 26.38, L यानी कि स्पैन है हमारा 6 मीटर प्लस 1/9 इंटू फैक्टरेड लाइव लोड है हमारा 30, इफेक्टिव स्पैन है हमारा 6, तो हमारी मोमेंट आएगी 214.97 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये सपोर्ट्स की बेंडिंग मोमेंट थी। अब हम स्पैन की मोमेंट फाइंड करेंगे। मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट अकर्स एट मिडल ऑफ एंड स्पैन। मिडल ऑफ स्पैन में हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, वो हमने आगे देखा है। यहां हमने स्पैन का कोएफिशिएंट देखा 1/12 और 1/10 था, तो 1/12 डेड लोड का कोएफिशिएंट है और 1/10 लाइव लोड का कोएफिशिएंट है। सभी वैल्यू हम पुट करेंगे। W है हमारा 26.38 फैक्टरेड डेड लोड,
और 30 है हमारा फैक्टरेड लाइव लोड। तो हमारी मोमेंट आएगी 187.14 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम शियर फोर्स फाइंड करेंगे। मैक्सिमम शियर फोर्स अकर एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट आउटर साइड एट बी। मैक्सिमम शियर फोर्स हमें सपोर्ट बी के आउटर साइड मिलेगा जो था 0.6। यह है सपोर्ट बी। यहाँ हमारे आउटर साइड का डेड लोड का कोएफिशिएंट था 0.6 और लाइव लोड का भी कोएफिशिएंट था 0.6। तो यहाँ 0.6 डेड लोड का कोएफिशिएंट है और 0.6 ये लाइव लोड का कोएफिशिएंट है। यहाँ हम सभी वैल्यू पुट करेंगे। फैक्टरेड डेड लोड है हमारा 26.38 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे जो हमारा स्पेन है, प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टरेड लाइव लोड है हमारा 30 किलो न्यूटन इंटू मीटर मल्टीप्लाइड बाय स्पेन है हमारा 6 मीटर। ये सोल्व करेंगे तो हमारा मैक्सिमम शियर फोर्स आएगा 202.97 किलो न्यूटन। अब हम डिजाइन फॉर फ्लेक्सर देखेंगे। लिमिटिंग मोमेंट यानी कि MU लिमिट हमारा Fe415 स्टील है, इसीलिए 0.138 FCK इंटू BD² होगा। यहाँ FCK यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है हमारा 20 न्यूटन पर mm², विड्थ है हमारी 230 mm, इफेक्टिव डेप्थ है हमारी 400 mm। तो हमारी लिमिटिंग मोमेंट होगी 101.57 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एट मिड स्पैन ऑफ AB हमारी मिड स्पैन ऑफ AB की मोमेंट आ रही थी 187.14 किलो न्यूटन इंटू मीटर। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, इसीलिए हम डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम डिजाइन करेंगे। MU माइनस MU लिमिट करेंगे तो हमारी MU2 आएगा 85.57 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये MU2 क्या है वो हम आगे देखेंगे। हमने कंप्रेशन जोन का इफेक्टिव कवर यानी कि D' 50 mm अज्यूम किया है। इसके हिसाब से तो हमारा D' बाय D यानी कि 50/400 करेंगे तो आएगा 0.125। हम SP16 पेज नंबर 13 में टेबल नंबर F में देखेंगे। यहाँ हमारी D' बाय D की वैल्यू हम 0.15 लेंगे तो हमारा FSC होगा 342 न्यूटन पर mm²। FSC यानी कि स्ट्रेस इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट और FCC होगा 0.446 FCK जो मैंने आगे डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम में बताया हुआ है। FCC यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट जो होगा हमारा 8.92 न्यूटन पर mm²। IS 456 में FCC को हम नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू माइनर होती है। तो हम एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन यानी कि ASC फाइंड करेंगे जिसका फॉर्मूला हमें IS 456 2000 में पेज नंबर 96 में दिया हुआ है। MU माइनस MU लिमिट इज इक्वल टू FSC इंटू ASC इंटू D माइनस D'। MU माइनस MU लिमिट हमने आगे फाइंड किया जो MU2 था हमारा, जो हमारा आ रहा था 85.57 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू mm। FSC हमने फाइंड किया 342। ASC यानी कि एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन हमें फाइंड करना है। इफेक्टिव डेप्थ है हमारी 400 mm, इफेक्टिव कवर है हमारा 50 mm। तो हमारा एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन होगा 714.87 mm²। अब हम टेंशन जोन का एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम AST1 फाइंड करेंगे और उसके बाद AST2 फाइंड करेंगे। वो मैंने डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम में डिटेल में बताया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन प्रेस करके वो वीडियो जरूर देखें और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है तो आप वहां से जाकर भी देख सकते हो।
तो सबसे पहले हम AST1 फाइंड करेंगे। हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20 और Fe415 स्टील है। तो SP16 पेज नंबर 10 में टेबल नंबर E के हिसाब से हमारा मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट PT लिमिट होगा 0.96%। तो हमारा AST1 होगा PT/100 इंटू B इंटू इफेक्टिव डेप्थ। जो मैंने आगे भी काफी बार बताया हुआ है, PT होगा हमारा 0.96 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ होगी हमारी 230, इफेक्टिव डेप्थ है हमारी 400 mm। तो हमारा AST1 होगा 883.2 mm स्क्वायर। अब हम AST2 फाइंड करेंगे। AST2 जो हमें IS 456-2000 में पेज नंबर 96 में दिया हुआ है, जो होगा FSC इंटू ASC डिवाइड बाय 0.87 इंटू FY। तो हमारा FSC है 342, ASC हमने फाइंड किया 714.87, FY है हमारा 415। तो हमारा AST2 होगा 667.15 mm स्क्वायर। तो हमारा टोटल एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन होगा AST1 प्लस AST2 यानी कि 1560.35 mm स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन आया 1560.35 mm स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्टील के हिसाब से नंबर्स ऑफ बार और डाया ऑफ द बार प्रोवाइड करेंगे। हम एरिया ऑफ स्टील π/4 d² से भी निकाल सकते हैं और SP16 में पेज नंबर 229 में टेबल नंबर 95 में भी दिया हुआ है। यह है SP16 पेज नंबर 229 टेबल नंबर 95। हमारा एरिया ऑफ स्टील आ रहा था 1560.35 mm स्क्वायर। यहां हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है एरिया ऑफ स्टील। तो हमारा 1560.35 mm स्क्वायर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 15.60। तो उसके हिसाब से डाया ऑफ द बार हम 20 mm लेते हैं और नंबर ऑफ बार 5 रखते हैं। तो हमारा एरिया ऑफ स्टील होगा 15.70 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 1570 mm स्क्वायर। तो हमारा AST होगा 5 नंबर्स ऑफ 20 mm डाया बार। तो हम प्रोवाइड करेंगे 5 नंबर्स 20 mm डाया बार्स और एरिया ऑफ स्टील होगा 1570 mm स्क्वायर एट मिडल ऑफ स्पैन AB एट बॉटम। एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन यानी कि ASC था हमारा 714.87 mm स्क्वायर। तो यहां हम देखेंगे 20 mm डाया बार के हम 3 नंबर्स प्रोवाइड करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ स्टील होगा 9.42 यानी कि 942 mm स्क्वायर। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील है उससे ज्यादा है, तो हम प्रोवाइड करेंगे 3 नंबर्स ऑफ 20 mm डाया बार्स। तो हमारा एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन होगा 942 mm स्क्वायर एट टॉप। बीम में कंप्रेशन जोन टॉप में होता है और टेंशन जोन बॉटम में होता है, इसीलिए एरिया ऑफ स्टील टेंशन रेनफोर्समेंट का हम बॉटम में प्रोवाइड करेंगे और एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन जोन का हम टॉप में प्रोवाइड करेंगे। हमने मिडल स्पैन के नंबर ऑफ बार्स फाइंड कर लिए। अब हम सपोर्ट B के फाइंड करेंगे। सपोर्ट B पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रही थी हमारी 214.97 किलो न्यूटन इंटू मीटर, जो हमारा लिमिटिंग मोमेंट से ज्यादा है। इसीलिए हम डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम के हिसाब से डिजाइन करेंगे। MU लिमिट हमारी आएगी 113.4 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन फाइंड करेंगे।
जो हमें IS 456-2000 में पेज नंबर 96 में दिया हुआ है, MU माइनस MU लिमिट इज इक्वल टू FSC इंटू ASC इंटू D माइनस D डैश। तो सभी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन आएगा 947.37 mm स्क्वायर। AST1 होगा हमारा जो हमने आगे फाइंड किया उसी तरह। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट होगा हमारा 0.96%। तो हमारा AST1 होगा 883.20 mm स्क्वायर। उसी तरह AST की वैल्यू हमें IS 456-2000 में पेज नंबर 96 से मिलेगी, जो है FSC इंटू ASC डिवाइड बाय 0.87 इंटू FY। FSC की वैल्यू है हमारे पास 342, ASC की वैल्यू हमने फाइंड की 947.37, FY की वैल्यू है हमारे पास 415। तो हमारा AST होगा 897.38 mm स्क्वायर। तो हमारा टोटल एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन होगा 1780.58 mm स्क्वायर। तो हमने आगे फाइंड किया SP16 के हिसाब से एरिया ऑफ स्टील, उसी तरह यहां हम फाइंड करेंगे तो हम प्रोवाइड करेंगे 6 नंबर्स 20 mm डाया बार्स के, जिसका एरिया ऑफ स्टील होगा 1885 mm स्क्वायर, जो हमारे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील से ज्यादा है। एट टॉप एट सपोर्ट B एंड C, B और C सपोर्ट हमारा सेम है। एक्सटेंड दिस बार्स अप टू L/4 ऑन आइदर साइड फ्रॉम सेंटर। सपोर्ट B और C के सेंटर से लेके L/4 डिस्टेंस तक हम 6 नंबर्स ऑफ बार 20 mm डाया के प्रोवाइड करेंगे, जो हम टॉप में प्रोवाइड करेंगे। सपोर्ट पर टेंशन जोन ऊपर होगा और कंप्रेशन जोन नीचे होगा। तो हमारा एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन था 947.37 mm स्क्वायर। तो हम प्रोवाइड करेंगे 3 नंबर्स 20 mm डाया बार के और उसका एरिया ऑफ स्टील है 942 mm स्क्वायर। 942 और 947 ऑलमोस्ट इक्वल है, इसीलिए हम 3 नंबर्स 20 mm डाया बार के प्रोवाइड करेंगे, वो हम बॉटम में प्रोवाइड करेंगे क्योंकि कंप्रेशन जोन हमारा सपोर्ट पर बॉटम पे है। तो हमने सपोर्ट पर और मिड स्पैन का नंबर ऑफ बार्स फाइंड कर लिए। अब हम डिटेलिंग करते हैं कंटिन्यूअस बीम की। तो ये है हमारा कंटिन्यूअस बीम, जिसकी ओवरऑल डेप्थ है 450 mm और स्पेन है हमारा 6 मीटर। ये है सपोर्ट B और ये है सपोर्ट हमारा C। सपोर्ट के सेंटर से लेके L/4 डिस्टेंस हमारा है 1500 mm लेफ्ट साइड और 1500 mm राइट साइड। उसी तरह सपोर्ट C पर 1500 mm लेफ्ट साइड और 1500 mm राइट साइड। हमारे मिड स्पैन का एरिया ऑफ स्टील टॉप पर आ रहा था 3 नंबर 20 mm बार्स के और सपोर्ट्स पर आ रहे थे हमारे 6 नंबर्स ऑफ 20 mm डाया बार, यानी कि 3 mm बार हमारा थ्रू आउट जा रहा है और 3 नंबर्स ऑफ 20 mm बार हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया है। तो हमारे 6 नंबर्स ऑफ 20 mm डाया बार हो गए सपोर्ट पर। यहाँ क्रॉस सेक्शन XX का नीचे बताया हुआ है। सपोर्ट पर टॉप पर होंगे 6 नंबर्स ऑफ बार्स और बॉटम में होंगे हमारे 3 नंबर्स ऑफ 20 mm डाया बार्स। उसी तरह सेक्शन YY हमारा है मिडल स्पैन का, तो उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है इधर। 3 नंबर्स 20 mm डाया बार के टॉप पर होंगे और 5 नंबर्स 20 mm डाया बार के होंगे बॉटम में। ये डिटेलिंग थी कंटिन्यूअस बीम की। डिजाइन ऑफ शियर एनफोर्समेंट कैसे करते हैं उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, इसीलिए यहाँ मैंने डिजाइन ऑफ शियर एनफोर्समेंट नहीं बताया है। आप डिजाइन ऑफ शियर एनफोर्समेंट का वीडियो ऊपर आई बटन प्रेस करके भी देख सकते हो और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
तो यही था आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।